परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस एक बात कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं प्रीचिंग करता हूँ, आज यीशु के नाम में चंगाई करता हूँ, आज यीशु का वचन को प्रचार करता हूँ, आज सामर्थ का काम करता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से नहीं, अपना धन से नहीं, अपना ताकत से नहीं, अपना बल से नहीं, अपने ऊंचे पढ़ाई से नहीं, मगर क्या परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बना तो उस अनुग्रह को मैंने क्या किया, व्यर्थ होने नहीं दिया, मैं अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। आप जब अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं तो उस अनुग्रह को, महत्व को समझे कि अनुग्रह क्या है। याद रखिएगा, किसी का दिया हुआ दया खत्म हो जाएगा, किसी का दिया हुआ चीजें खत्म हो जाएगा, इन परमेश्वर की अनुग्रह कभी खत्म नहीं होगा। पढ़िएगा, पौलुस 13 पत्रियों में कुछ कुछ चीजों को लिखा है। पौलुस ने कैसे चीजों को जाना, क्योंकि उस पर परमेश्वर का क्या है, अनुग्रह। जब परमेश्वर का अनुग्रह आप में है, आप भयभीत मत होइए, घबराइए मत, दौड़िए। आप जब दौड़ेंगे, भागेंगे, करेंगे, तब वो अनुग्रह आप में बना रहेगा। हम कई बार अनुग्रह को खो देते हैं, हम कई बार अनुग्रह को नष्ट कर देते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जब उसका अनुग्रह आप में है तो आपको क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उस अनुग्रह को व्यर्थ मत कीजिए। अनुग्रह आप पर एक बार आ जाता है, वो जाने वाला नहीं है, वो बना रहता है। उस अनुग्रह में बने रहिए। यीशु ने आपके लिए सैक्रिफाइस हुआ, वो स्वर्ग छोड़ा, धन छोड़ा, पिता का घर को छोड़ा, हमारे साथ रहा, साढ़े 33 साल तक हमारे साथ रहा, लोगों से लड़ा, परिश्रम किया, उपवास रहा, हर एक चीज करने के बाद क्या किया, क्रूस पर चढ़ा। क्रूस पर जाने के बाद क्या हो गया, 3 दिन जी उठा दी। कहाँ था 3 दिन, अधोलोक में। अधोलोक में। अधोलोक क्यों गया, किस कारण था अधोलोक था? बाइबल कहता है कि मिथ्या की जो रस्सी थी, जो हम सबों को बांधा हुआ था, उसे तोड़ने के लिए शैतान से उन चीजों को छीना गया। शैतान कहता है कि मिथ्या का अधिकार मेरे पास है, हर एक चीज का मेरा पास अधिकार है। शैतान से उस अधिकार को छीना, मांगा नहीं, रिक्वेस्ट नहीं किया, उससे छीन कर लेकर आया। वो मिथ्या की, बाइबल कहता है कि मिथ्या की रस्सियों को तोड़ा, वो जी उठा और शैतान के से लड़कर उन रस्सियों को छुड़ाया। आज प्रभु ने हमें क्या दिया, उन मिथ्या से हम सबों को क्या दिया, जीवन दान दिया। प्रभु कहता है कि उसमें हम जीवन पाए। आज यीशु उस अधोलोक में ना पड़ता, आज हम भी वही पीड़ा में मरते। प्रिय लोगों, उसके अनुग्रह को व्यर्थ होने मत दीजिए। ये क्रिसमस खाली आज हमारे लिए एक दिन के लिए नहीं है, हमें सर्वदा आनंद रहना है। मैं हमेशा जब कुछ चीज़ों को, परेशानियों में, कुछ चीज़ों में रहता हूँ, तो मैं हमेशा इन चीज़ों में रहता हूँ कि हमें सदा क्या होना चाहिए, आनंद। ये स्वर्ग आनंद है। स्वर्ग आनंद कभी खत्म नहीं होगा, स्वर्ग आनंद सर्वदा बना रहता है। हम कितना, हम जब क्रिसमस आने से हमारा मुख अलग हो जाता है, हम अलग तरह से झूमते हैं, हम अलग तरह का हमारा जीवन हो जाता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि ये खुशी सिर्फ यहाँ के लिए नहीं हो, वहाँ के लिए भी हो। हालेलुया। मैं जब बच्चे लोग को जब झूमते हुए, नाचते हुए देखता हूँ, मैं उस जगह पर खड़ा होकर कहता हूँ, प्रभु इन सबों को अपने राज्य में भी इसी तरह स्मरण कर, इसी तरह नाचते रहे, इसी तरह तेरी महिमा के लिए हम खड़े हो पाए। तो भला परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। यहाँ पौलुस लिखता है कि मैंने जिस पर यकीन किया, जिसने मुझ पर अपना अनुग्रह दिया, उसका अनुग्रह को मैं बेकार होने नहीं दिया। मैंने दौड़ा, मैंने भागा, मैंने मार खाया, मैंने जेल गया, लेकिन मैं लोगों का निंदा सुना, समाज के बीच में खड़ा किया गया, पंचायत के बीच में खड़ा किया गया, लेकिन एक चीज को मैंने खोने नहीं दिया, क्योंकि उसके अनुग्रह से मैंने क्या पाया, सामर्थ पाया। अब भयभीत मत होइए, डरिए मत। कौन कहता, कौन नहीं, आपके पास जो सामर्थ है दूसरे लोगों के पास नहीं है। आपके पास जो दौड़ने का जो पावर है दूसरे लोगों के पास नहीं है। उसीलिए यहाँ पर 11 में लिखता है, क्या कहता है बेटा, बोलो 11। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते रहेंगे यीशु का, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया, और इसी पर हमें भी विश्वास करना है कि उसकी अनुग्रह सर्वदा हम पर क्या है, बनी रहती है। भयभीत मत होइए,
समय निकल जाएगा। आप ये मत सोचिए कि 2024 कैसा जाएगा। हाँ, आपका 2023 का शुरुआत से एंडिंग अच्छा हो रहा है ना, 24 भी अच्छा हो रहा है। आपका एंडिंग जब आनंद से गुजर रहा है ना, तो आपका शुरुआत भी आनंद से ही स्टार्ट होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, दाऊद लिखता है कि मैं तुम्हारा रोना, तुम्हारी आंखों की आंसुओं को हंसी में बदल दूंगा। हालेलुया। वो वंडरफुल परमेश्वर है, वो कभी भी लज्जित नहीं करेगा। जितने लोग उनके पीछे दौड़ते हैं ना, वो परमेश्वर उसको उठाता है, नीचा नहीं करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर झुकाने वाला नहीं है। जब आप उसमें बने रहेंगे तो वो उठाएगा। दाऊद जब 13 साल जंगल में था, लोगों ने सोचा कि दाऊद मर गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, और रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन 13 साल के बाद जब परमेश्वर के अनुग्रह, ज्ञान, बुद्धि, अभिषेक से भर कर निकला, आज बाइबल कहता है कि वो एक दाऊद बादशाह कहलाया। दाऊद की चर्चा, उसकी वंशावली हम आज तक भी पढ़ते रहते हैं। आप ये मत सोचिए कि शत्रु आपके पीछे हंसे, जो भी करे, लेकिन जो अनुग्रह आपको मिला है उसी अनुग्रह में बने रहिएगा, तब हम इस आनंद को ले पाएंगे। भयभीत नहीं, घबराएंगे नहीं, मगर परमेश्वर है, सर्वदा रहेगा, और उसके अनुग्रह को हम क्या नहीं होने देंगे, व्यर्थ नहीं होने देंगे। प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर है, मैं डरूंगा नहीं। प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर है, मैं सामर्थ्य हूं। हमेशा एक चीज कहिएगा, प्रभु तुझसे मुझे एक सामर्थ्य मिलता है, क्योंकि मैं कमजोर हूं प्रभु। जब तेरा सामर्थ आता है तो मैं बलवंत होता हूँ। पौलुस भी लिखता है कि जब मैं निर्बल था, जब मैं पाप में था, तब परमेश्वर ने मुझे अपना बल देकर मुझे खड़ा किया। आज भी प्रभु अपना बल देता है, सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, उसी में बनेंगे, उसी में चलेंगे। प्रभु हम सबों को आशीषित करें। आमीन।